दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप माता महालक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में माता रानी की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ महालक्ष्मी लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, शुक्रवार की रात को चुपचाप फेंक दें ये एक चीज और आप बन जाएंगे रातों रात करोड़पति। आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा कि हमारे घर की रसोई में रखे तरह तरह के मसाले हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, जिससे आपको आपकी सारी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। उन सभी मसालों में से एक जीरा है, जिसका इस्तेमाल आप खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि जीरे के रस का सही प्रकार से इस्तेमाल करना न केवल सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, बल्कि साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे को लेकर कई सारे उपायों को बताया गया है, जिसे कर आप न केवल आपकी समस्याओं से मुक्ति पाते हैं, बल्कि आपके ग्रह भी शांत होते हैं। साथ ही साथ धन संबंधी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरे का ये उपाय सही समय पर किया जाए तो आपको माता लक्ष्मी का वरदान मिल सकता है। आपकी धन से जुड़ी सारी दिक्कतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और हमेशा के लिए धन का आगमन होने लगेगा। दोस्तों, जीरे से जुड़े उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है, साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। जीरे का सही तरह से प्रयोग करने से जीवन में आ रही उलझनों से, अड़चनों से आप मुक्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देता है कि जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। तो मान लीजिए, अगर आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे कि आप टूट गए हैं, आपके जीवन में धन का आगमन बंद हो गया है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका इलाज आपको नहीं मिल रहा, तो बस जीरे का ये उपाय कर लें। आप आपकी सारी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। आज की वीडियो में हम आपको ज्योतिष तंत्र शास्त्र द्वारा जीरे के इस उपाय के बारे में बताएंगे, जिसका प्रयोग अगर आप सही मुहूर्त और सही समय पर कर लेते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकी में मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से आपको कहीं भी मिल जाता है, लेकिन आपको इसके प्रयोग के बारे में नहीं पता होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम माना गया है। कहा तो ये भी गया है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और अगर वह सही दिन और सही मुहूर्त पर माता लक्ष्मी के सामने जीरे का सही प्रयोग कर ले, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिलता है, जिसके बाद उसे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, आपके जीवन में उनके आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, कभी किसी चीज की कोई कमी न हो, उनका स्थायी वास आपके घर में हो, आपको सारे कार्यों में सफलता मिले, तो उसके लिए आप बस ये उपाय कर लें। सबसे पहला उपाय जो है वह है कर्ज मुक्ति का उपाय। दोस्तों, जब एक व्यक्ति किसी तरह का कोई कर्ज लेता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, वह सही प्रकार से खाना तक नहीं खा पाता। उसके भीतर उस कर्ज को लेकर इतनी चिंता, इतना तनाव उत्पन्न हो जाता है। और यदि आप भी उन व्यक्तियों में से हैं और आप कर्ज के भार से दब गए हैं, तो आज हम आपको उससे मुक्ति पाने का उपाय बताएंगे। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, कर्ज पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि लगातार 5 शुक्रवार आप किसी भी प्रकार का कोई तामसिक भोजन, शराब, मांस, मदिरा इनका सेवन नहीं करेंगे।
तो आपको इन सब चीजों को छोड़कर पहले शुक्रवार को सुबह उठ स्नान आदि कर लाल वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि ये रंग शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी जीरा रखें, उस जीरे के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखें और उस कपड़े की पोटली बनाकर मौली धागे से बांध दें। फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंदिर में जाकर बाहर बैठे भिक्षु को ये पोटली दान कर दें। बस 5 शुक्रवार आप इस उपाय को करें। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। वे आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और अपने दोनों हाथों से आपके घर में धन की वर्षा करेंगी। इसे करने से आपके ऊपर जो भी कर्ज होगा सब खत्म हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, दूसरा उपाय है आपके घर की बरकत को वापस लाने के लिए। जब आपके घर की बरकत होती है, उन्नति होती है, तो आपके घर के दोस्त या रिश्तेदार आपके घर की बरकत को इस तरह से देखते हैं कि नजर लगा देते हैं, जिससे आपके घर की बरकत रुक जाती है। आप शायद इस बात से अनजान हो कि नजर एक ऐसी बुरी चीज है जो किसी भी हरे भरे पेड़ को भी सूखा बना देती है। यदि आपके घर की बरकत या उन्नति को किसी की नजर लग गई है, आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, तो आपको हम इसके लिए जो उपाय बताएंगे, यदि आप इसे मंगलवार के दिन सूर्यास्त के समय कर लेते हैं, तो आपके घर की उन्नति या बरकत को होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इसे 3 मंगलवार करें। आपको करना क्या है कि मिट्टी का एक दीपक लेना है, या आप पीतल का पात्र ले लें तो और भी शुभ होगा। अब आपको उस दीपक में गिनकर 51 जीरे के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखें और 4 लौंग रखें। अब आपको इस सब को जलाकर उस दीपक से निकल रहे धुएं को पूरे घर में दिखा देना है। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपको इसे बस 3 मंगलवार करना है। आपके घर की उन्नति और बरकत के द्वार हमेशा के लिए खुल जाएंगे और आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत प्रगति करेंगे। दोस्तों, यदि आपको किसी की बुरी नजर लग गई है या आप स्वयं को किसी दोष से पीड़ित महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसमें आप फंस गए हैं, तो आप इसे ठीक करने के लिए किसी भी शनिवार को ये कार्य कर लें। आपको शनिवार के दिन सूर्य डूबने के बाद 1 मुट्ठी जीरा लेकर उसे अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर इस जीरे को घुमा लेना है और उसके बाद आपके घर के सामने जो भी सड़क पड़ती है वहां इसे फेंक दें। बस इतना कर लेने से आपके ऊपर जो भी बुरी नजर या दोष होगा, ये जीरा उसे स्वयं के भीतर सोख लेगा और आपके ऊपर से हमेशा के लिए नजर खत्म हो जाएगी। ध्यान रहे, ये कार्य आपको केवल शनिवार के दिन ही करना है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसके साथ नहीं है, तो वह व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और वहीं यदि किसी का राहु केतु उसके साथ है, तो उसके द्वारा लिए गए गलत निर्णय पर भी उसको फायदा हो जाता है। और यदि आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपके साथ हो, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही हो, तो उसके लिए आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा, क्योंकि विष्णु जी के हाथों में ही राहु केतु का नियंत्रण होता है। और जो व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, तो समझो उसने स्वयं माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लिया। आपको माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 3 बृहस्पतिवार सुबह उठ स्नान आदि कर पीले वस्त्र पहन लें। अब एक तांबे का लोटा लें और उसमें शुद्ध जल भरकर 1 रुपए का सिक्का और 1 मुट्ठी जीरा लेकर किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। अब वहां जाकर जो आपने 1 मुट्ठी जीरा लिया है, उसे पीपल के पेड़ की दक्षिण की तरफ बहा दें। अब उस लोटे से जल दें और 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें और साथ में भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस बीज मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। जितनी बार आप परिक्रमा करेंगे उतनी बार मंत्र बोलें और इस उपाय को बस
3 बृहस्पतिवार कर लें। आप स्वयं देखेंगे कि आपके राहु केतु आपके साथ हैं। ध्यान रहे 3 बृहस्पतिवार तक आपको शराब, गुटखा, धूम्रपान, मांस, मदिरा, सारी तामसिक चीजें छोड़नी हैं। इसका सेवन नहीं करना है। इस उपाय को करने से आपके राहु केतु मजबूत हो जाएंगे, आपके साथ होंगे और आपके द्वारा लिए गए हर निर्णय में आपको सफलता मिलेगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। ओम नमो नारायणाय।